इस लेक्चर में हम वेक्टर v फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि v वेक्टर फाइंड करें जिसके लिए v का अगर प्रोडक्ट लें i के साथ, j के साथ, ये वेक्टर है यहाँ पे, और k के साथ, तो इनका आंसर क्या होता है, 0 के इक्वल होते हैं ये। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वेक्टर v जो कि हमें फाइंड करना है वो इक्वल है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्योंकि हमें गिवन कंडीशन है कि v को i के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो इक्वल टू 0 है। v की वैल्यू पुट करेंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, और हमें पता है कि अगर इनका प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ i है तो बाकी सारे वेक्टर्स क्या होंगे, 0 होंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ मतलब 0 j 0 k। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, z को 0 से करेंगे तो 0। तो x प्लस ज़ीरो x आ जाएगा, x की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई, 0। क्योंकि हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, x, y और z की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि v डॉट जे करेंगे हम, v डॉट जे में हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास v वेक्टर आ गया जो कि हमने लेट किया हुआ है, और j की वैल्यू आ गई। j यहाँ पे जस्ट एक ही वैल्यू है तो बाकी दोनों इसकी वैल्यूज़ 0 होंगी, यानी k की भी और i की भी वैल्यू 0 होंगी। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, x का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और z को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 0 प्लस वाई प्लस 0 किसके इक्वल आ गया, y के, और इक्वल टू 0। ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब z के लिए हम क्या करेंगे, v को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v वेक्टर लिखेंगे, k वेक्टर हमारे पास k वैल्यू उसी तरह से आई। यहाँ पे i और j 0 होंगे क्योंकि जस्ट k आ रहा है। अब हम 1 बाय 1 उसी तरह से, x को पहले 0 से 0 आ जाएगा, y को 0 से 0 आ जाएगा, z को 1 से तो z आ जाएगा। 0 प्लस z क्या आएगा, z इक्वल टू 0 आ गया। x, y और z तीनों की वैल्यूज़ आ गई। v वेक्टर में हम x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की और z की जगह z की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये तीनों वैल्यूज़ 0 हैं, इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज़ 0 हो गई तो ये वेक्टर क्या आया हमारे पास, 0 वेक्टर। इसका मतलब जो हमें गिवन वेक्टर था, जो v के साथ जिनका प्रोडक्ट हो रहा था कि v डॉट आई, वो v वेक्टर हमने फाइंड करना था। ये गिवन था कि 0 के इक्वल है तो v वेक्टर हमने फाइंड करना था, इसका मतलब v वेक्टर नल वेक्टर है।